हेलो एवरीवन। तो आज का फिर से मेरा क्लास है डेरिवेटिव का छठा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ट्रायगोनोमेट्री फंक्शंस का जो भी डेरिवेटिव था वो पढ़ा था, ठीक है ना। तो हमने जो आपको फंक्शंस बताया था 5 डिफरेंट टाइप्स का जो फंक्शंस होता है उस सभी के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं और कम्प्लेक्स इसमें आएगा, ठीक है ना। क्यों छोटा छोटा दे रहे हैं? क्योंकि आप अभी इसके बाद आपको अलजेब्रा पढ़ना है इसका, ठीक है ना। u इंटू वी यू बटा वी, उसके बाद हम और बड़ा करेंगे इसको, ठीक है। तो हमने ट्रायगोनोमेट्री पढ़ लिया और बताया था आपको इन्वर्स वाला देखते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शंस। देखो जो भी चेन रूल लगाएंगे हम उसमें कंपोजिट फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शंस देखो इस तरह से मान लिया जाए, ज़्यादा हम थ्योरी नहीं दे रहे हैं इसमें। एक आपको हमने बताया था बाई बराबर हम लिखते हैं साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर हमने करा। तो देखो वही रूल जो चेन बनाने का जो हमने प्रक्रिया आपको बताया ट्रायगोनोमेट्री में, वही प्रक्रिया इसमें भी लगाना है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का वो डिफरेंट होता है। तो वो देख लेते हैं हम इसमें। देखो तो डी वाई बटा डी एक्स, उसमें सबसे पहले जो बेस मिल रहा था, साइन मिल रहा था, कॉस, उसको हम कर रहे थे। अब इसके बारे में सोचेंगे कि ये सब क्या मिल रहा है, साइन इन्वर्स। तो आपको बताया था हमने कि साइन इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर तो पहले से ऑलरेडी है, ऐसा नहीं एक्स स्क्वायर करके छोड़ दो। तो इस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करोगे। हम लिख नहीं रहे हैं, ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक नंबर का सवाल है ये, तो आप डायरेक्ट वे में समझो। तो इसका जो डेरिवेटिव करोगे वो क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखते हैं हम तो ऐसे लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, और फिर लिखते एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, ऐसे लिख सकते थे। कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हो, सफिशिएंट है। तो इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो ये एक्स टू दी पावर एन के रूप में आ गया ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 और एक्स पे पावर 2 माइनस 1। तो ये हो गया 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और इंटू 2x, ठीक है। ये इस तरह से आप देखोगे ये इन्वर्स फंक्शन का है। और भी देख लो, जैसे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स e टू दी पावर x है ना, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स e टू दी पावर x है। तो इसका देखो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो कि इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे, या बाई मान रहे हैं तो चलो बाई, तो डी वाई बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का क्या होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पे कितना है e टू दी पावर x है ना। तो e टू दी पावर x का स्क्वायर करोगे आप, उसके बाद इसके एंगल का, सॉरी एंगल नहीं, इसका जो ये वैल्यू है उसका, तो इसका e टू दी पावर x है, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया भाई, ठीक है ना, ये इतना हो गया। इसको एक्स स्क्वायर नहीं करना है, ये मल्टीपल होता है इसका पावर, ठीक है। तो इस तरह से ये, और देख लो एक देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, इसको साइन कर देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि डेरिवेटिव इसका करोगे तो क्या है भाई यहाँ पे, तो कॉस इन्वर्स है। तो इसका करोगे ना तो कॉस इन्वर्स का कितना होता है -1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 और बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह ये पूरा है ना, तो आप साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे। फिर किसका निकालोगे, इसके अंदर गए तो साइन मिला, जैसे पहले आप ट्रायगोनोमेट्री वाला आप कर रहे थे कि साइन का क्या होता है कॉस,
और जो इसका एंगल है वो लगा दो। इसका आपने करा, इसके बाद ये, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, एंगल आगे गया, पावर 1 घट गया। अब इसको थोड़ा लिख लो आप, तो माइनस 2x स्क्वायर, जितना अच्छा से अरेंज करके आप इसको लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में। ये पावर आएगा तो इस पे नहीं आएगा भाई, कभी भी पावर एंगल पे नहीं आता। अगर हम इस तरह से लिखें कि साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको हमेशा साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, ये वैल्यू डिफरेंट हो जाता है। तो उसी तरह से ये जो पावर आएगा यहाँ पे आएगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इस तरह से होगा, ठीक है। और देखो और मान लिया जाए, ले लेते हैं हम tan इनवर्स साइन log x, इसका ले लेते हैं। देखना ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। तो इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव जब आप करोगे तो tan इनवर्स का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह ये पूरा वैल्यू है, तो इसको जब स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर log x हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर इस पे नहीं आएगा, इसके एंगल पे यहाँ पे आएगा। उसके बाद इसके एंगल में क्या है भाई, साइन log x है, तो इसका निकालोगे साइन का तो cos log x, फिर आपने इस साइन का निकाला तो इस log का 1/x, इसको अरेंज करके आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये कौन सा फंक्शन का था, इन्वर्स फंक्शन का था। तो जो बेसिक्स इसका नीड्स था वो हमने बताया, उसको कंबाइन करके और बड़ा करेंगे थोड़ा, और इसके बाद जो पांचों टाइप्स का था वो देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। फिर से कंपोजिट फंक्शन के रूप में ही इसको फाइंड आउट करना है। देखो जैसे हम, अब देखो कहीं कहीं पे ऐसे लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि ये डेरिवेटिव पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या है अंदर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फाइनली एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा है ये, ठीक है, एक लीनियर फंक्शंस के रूप में, ठीक है। तो ये लॉग का जो होता है, क्या होता है, लॉग का 1/x होता है ना डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगर x रहेगा तो x स्क्वायर रहेगा तो x स्क्वायर होगा, तो 1/x स्क्वायर। और उसके बाद इसका अटैचमेंट जो भी पहले इसका करा फिर अंदर गया तो x स्क्वायर का कितना 2x, ये एक कट गया 2/x। इसको अगर हम लिख कर बनाते तो ऐसे लिखते कि डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, है ना। और उसके बाद इस एक्स स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार हम यही बात को कर रहे हैं, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जब क्वेश्चंस बनाओगे ना हायर स्टडी के लिए, तो ये सब ये नहीं करना है आपको, नहीं तो फिर पेज सिर्फ भरेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आप ऐसे करोगे। और देखो मान लिया जाए यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ log sin x, एक एक नंबर का ये सवाल है। तो देखो यहाँ पे log का फिर से क्या होता है 1/x, तो 1 और बटा में x की जगह पे कितना है sin x है, तो ये sin x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस sin x का करेंगे हम, तो sin x का क्या होता है cos x होता है। उसके बाद इसके एंगल में जाएंगे तो इसका एंगल में तो आपका x है, तो x का तो डेरिवेटिव 1 होता है, हमने बोला था लास्ट वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो cos बटा साइन क्या होता है cot x होता है, ठीक है। और देखो हमने इसका मान बताया था कि x होता है, इसमें हम दिखा देते हैं, ये ऐसे अलजेब्रिक है, log e टू दी पावर x का वैल्यू x होता है, इससे पता चल जाएगा। और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा, तो इसका भी 1 होना चाहिए। तो देखो log x का करोगे तो कितना हो जाएगा 1/x, तो x की जगह e टू दी पावर x, ठीक है। और उसके बाद इस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही रह जाएगा, तो कट के 1 हुआ ना, यानी इसका वैल्यू पूरे का वैल्यू x होता है, तभी तो x का डेरिवेटिव 1, जो कि ऐसे इससे भी पता चल गया। और देखो
डेरिवेटिव ऑफ log tan इनवर्स e टू दी पावर x इसका है, ठीक है। ब्रैकेट जहाँ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको समझ में आना चाहिए कि किसका कौन अटैचमेंट है, कौन एंगल है जो। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो log का करेंगे। तो log का क्या होता है, 1/x होता है, तो x के जगह ये पूरा वैल्यू है, तो 1/ कितना हो जाएगा, tan इनवर्स e टू दी पावर x हो जाएगा। उसके बाद हम अंदर जाएंगे तो इस tan इनवर्स का निकलेगा, तो tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह e टू दी पावर x है तो इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके अंदर जाएंगे तो क्या मिला भाई, e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है। इसको सॉल्व करके आप लिख लो, जो भी आ जाए वैल्यू, ऊपर हो गया e टू दी पावर x और यहाँ हो गया tan इनवर्स e टू दी पावर x और इनटू में 1 प्लस e टू दी पावर 2x, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से ये आपका इन्वर्स फंक्शन है। बहुत सारे और भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। सॉरी, लॉगरिथम फंक्शन था। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो देखो एक्सपोनेंशियल में क्या आता है, e टू दी पावर x आता है, ठीक है। तो e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। तो यहाँ पे e टू दी पावर x और x के जगह पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहेगा, और इसके बाद इसके जो पावर होता है ना उसका डेरिवेटिव से मल्टीपल होता है तो इसका 2x। अगर इसको हम लिखते तो ऐसे लिखते कि डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसके पावर का रेस्पेक्ट में निकलता है, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फिर एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में, है ना, इस तरह से। और भी देखो इसमें अगर हम लिखें डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर tan इनवर्स x, है ना, तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर x का उतने रहता है, ये इतने रहेगा, और उसके बाद इस tan इनवर्स का निकल जाएगा, तो tan इनवर्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो गया। और देखो e टू दी पावर साइन 2x, तो इसका उतने रह जाएगा, e टू दी पावर का जो वैल्यू है वही, लेकिन इसका निकलेगा साइन का, तो साइन का कितना, कॉस, जो भी एंगल हो वो लगा लो। उसके बाद इसके एंगल में 2x है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं निकलता है, तो सिर्फ निकलेगा x का, यानी इतना 2 cos 2x आगे लिख लिए हैं, e टू दी पावर साइन 2x, है ना, इस तरह से। अलजेब्रिक फंक्शंस जो होता है इस तरह से होता है, देख लो। ये तो आपका एक्सपोनेंशियल था। अलजेब्रिक फंक्शन अगर देखा जाए तो हम इसी से चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ जो x टू दी पावर x के रेस्पेक्ट में होता है ना, ये x, इसको जो होता है इसका बेस का डेरिवेटिव निकलता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे इसको ऐसा भी लिखा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n का x के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद जो इसका बेस बनता है उसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में फिर से, ठीक है, जो भी इसका बेस बने उसका। तो एक ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन में हमने आपको ऐसा अभी तक नहीं दिखाया था, इसी वजह से कि वो पहले अलजेब्रिक वाला में दिखा देंगे फिर दिखाएंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर एक्स कर दें, क्या बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसको इसके अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शंस के रूप में हम इसको निकालेंगे। कैसे, अब इसको देखो यहाँ पे, या एक पहले एक और एग्जाम्पल दिखा देते हैं। मान लिया जाए ऐसे लिखें हम 2x पे पावर 4, तो इसको आप यहाँ पे पावर ला सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसको इसी में दिखाओ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में। जैसे हम कह लें यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो आप इसको पहले डिटेल करते हैं, इसको ऐसे लिखो साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम लिखते कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, तो इसके बेस के रेस्पेक्ट में हम निकालते,
यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो साइन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, जो भी बेस हो इसका पे जो बेस था ना एक्स, तो उसके रेस्पेक्ट में निकले था। उसके बाद इसका जो बेस हो उसका डेरिवेटिव उसके एंगल के रेस्पेक्ट में, तो एंगल एक्स है, जब आपका एक्स के रेस्पेक्ट में निकल जाता है लास्ट वैल्यू तो वो 1 आ जाता है। उसके बाद अगर हम करते हैं इसका एक्स का तो 1 ही आता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन का इस फार्मूला का यूज करेंगे ना हम, ये वाली डी एक्स टू दी पावर एन का क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो देखो ये पूरा वैल्यू एक्स है मेरा, इसको एक्स सपोज करा है ना, तो ये 2 आगे जाएगा और साइन एक्स पे पावर 2 माइनस 1 और इसका साइन एक्स का कॉस एक्स, यानी कितना हो गया ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये एक फार्मूला होता है साइन 2x का, है ना, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। तो इस तरह से देखो, तो ये थोड़ा सा ये जो टर्म्स हमने लिखा तो आप कंफ्यूज कर जा रहे हो, ठीक है। तो कंफ्यूजन को दूर किया जाए, देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें डेरिवेटिव ऑफ tan q e टू दी पावर x, ठीक है, tan q e टू दी पावर x। तो आपको ये माइंड में अगर सोच सकते हैं तो अच्छी बात है कि ये जो q है ये पूरा पे पावर है, यानी कि tan e टू दी पावर x का होल q है। यानी कि आप अगर लिख के बनाना चाहेंगे इसको आप, तो इसको ऐसे कहेंगे कि tan e टू दी पावर x का होल q है ये, है ना। तो सबसे पहले इसको बेस तो मान लेना, तो x टू दी पावर n के फॉर्म पे है ना, ये क्या अंदर है, डोंट केयर, ठीक है, सिर्फ इसको आप बेस बनाना दिमाग में। तो पावर आगे आता है ना, तो 3 और जो भी यहाँ पे रहे वही वैल्यू, और पावर में क्या होता है 1 घट जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने तो बताया था कि इस बेस का करना है, तो बेस में क्या मिला भाई, tan मिला, इसका तो पहले आप कर ही रखे हो। तो tan का क्या होता है सेक स्क्वायर और एंगल जो है उसके बाद इसके एंगल का उतने रह जाएगा, ये हो गया आपका वैल्यू। इसको अगर अरेंज करोगे 3 e टू दी पावर इसको पहले लिखना, इसको रहने देना, ठीक है। और देखो डेरिवेटिव ऑफ सेक 4 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर ऐसा है, ठीक है। तो आपको फिर से दिमाग में आ रहा है कि कौन किसका एंगल है, क्योंकि कोई भी ट्रैग्नोमेट्री फंक्शन बिना कोई एंगल सबटेंड किए हुए नहीं आ सकता है, यानी कि कह सके डायरेक्ट रूप में कि बिना एंगल लिए हुए ट्रैग्नोमेट्री फंक्शन नहीं आएगा। तो ये जो सेक दिखा ना आपको, सेक पे पावर 4, ये पूरा पे पावर 4 है, क्योंकि और इसका ये एंगल है ये tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ, ये आपके समझने के लिए हम लिख रहे हैं, बार बार ज़रूरत नहीं है, सेक का ये एंगल है पूरा ऐसे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस पूरा एंगल क्या अंदर हटाओ, पहले आप ये देखो इस पे पावर आ गया होल पावर, तो आप x टू दी पावर n का डेरिवेटिव, तो पावर आगे जाएगा और जो भी बेस में है वो रह जाएगा सेक tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, और उस पर पावर जो है 1 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे तो सेक मिला, एंगल क्या है छोड़ो, पहले ध्यान में देखो सेक मिला, तो जो जैसे निकालते थे सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स, तो एक्स की जगह कितना है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और इंटू टेन एक्स, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, जो भी इसका बाद में वैल्यू हो जाए हम लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर इसका मान होता है। तो ये हमने सेक का निकाला, फिर इसके अंदर हम गए तो tan इनवर्स मिला, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऊपर आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनटू में इसका निकालोगे ना आप tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का यहाँ पे, तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले से तो एक्स स्क्वायर है ही, तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद इसके एंगल में जाओगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, जैसे कटता है अरेंज कर लो, इसका जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं इतना की जगह पे एक्स स्क्वायर, और बाकी जैसे रख लेना है ना। तो इस तरह से आपका ये अलजेब्रिक के रूप में ट्रायगोनोमेट्री आया था, आपने इसको देख लिया। अब सारे को मिलाएंगे, उसे मिलाने से पहले u इंटू भी, u प्लस भी, u बटा भी, इस तरह का जो वैल्यू होता है आपको आना चाहिए, ठीक है ना। उससे पहले एक क्वेश्चन और इसमें हम दिखा देते हैं, और उसके बाद चेन रूल से थोड़ा बड़ा बड़ा हम देखेंगे।
जब u इंटू वी वाला पढ़ लेंगे ना तो चेन रूल से और बड़ा बड़ा भी हम देख सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे जैसे अगर हम कह लें कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। साइन x डिग्री, इसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि x टू दी पावर 0 मान लेते हैं, तो उसका वैल्यू 1 और साइन x डिग्री ये कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा जितना भी ट्राइग्नोमेट्री फंक्शंस हो इन्वर्स वाला हो, उसका जो एंगल होता है ना वो रेडियन के फॉर्म में होता, ठीक है। अगर हम साइन x लिखते हैं तो ये x क्या है, डिग्री है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये रेडियन है। अगर इसको डिग्री में दिया हुआ हो तो डेरिवेटिव करने से पहले, इंटीग्रेशन करने से पहले आप उसको रेडियन में बदल लोगे, ठीक है। तो इस डिग्री को आप रेडियन में बदलो, तो रेडियन में बदलने का फॉर्मूला क्या है कि पाई बटा 180 से मल्टीपल कर लो, यानी कि ये जो x डिग्री जो एंगल है ना, अगर इसमें हम पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जो पाई x बटा 180 बना, ये बाय डिफ़ॉल्ट रेडियन बना। रेडियन को सर्कुलर फॉर्म यानी c लिखते हैं, आप इसको दिखाओ या ना दिखाओ c को फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी जो हमारा d बटा dx बना साइन, और एंगल जो x डिग्री था तो इसको रेडियन में बदल के पाई x बटा 180 लिखा हमने, है ना। तो एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अब डेरिवेटिव आप कर सकते हैं, तो साइन का क्या होता है भाई, तो कॉस होता है, तो कॉस पाई x बटा 180 जो भी एंगल हो। इसके एंगल में देखो क्या मिला है, पाई x बटा 180, तो पाई बटा 180 तो कांस्टेंट टर्म्स है, तो कांस्टेंट को तो हम गुना में रखते हैं, सिर्फ निकलता किसका, वेरिएबल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 गुना में और x का 1, इसको आगे लिख लो पाई बटा 180। और कॉस आप ये भी छोड़ सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड रिजल्ट माना जाता है वो जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है उसी के फॉर्म में लिखना ज़्यादा बेहतर है। तो क्वेश्चन है डिग्री के फॉर्म में, तो आंसर भी डिग्री के फॉर्म में ही आप दो। तो डिग्री अगर इसको देखा जाए तो इसको हम फिर से नहीं कह देंगे इस रेडियन को x डिग्री, तो यहाँ पे x डिग्री ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये भी ज़्यादातर यही मिलेगा, डिग्री है ये, ठीक है ना। वेरी सिंपल है ये। तो अब हम अगले क्लास में देखेंगे इसका जो अलजेब्रा है आपका, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, उसके बारे में देखेंगे और फिर सारे को मिला के हम चेन रूल समाप्त करेंगे। चेन रूल अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये रुका चेन रूल आपका अलजेब्रा के लिए, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव जो भी हो, तो अगली क्लास में देखते हैं। ओके।